प्यारे बच्चों, आज हम लोग द पेस फॉर लिविंग जो कहानी है उस पर चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था लेखक परिचय, राइटर इन्फॉर्मेशन। उसके साथ साथ उस पर आधारित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखे थे। तो आइए कहानी पर नज़र डालते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, आई सा ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो। मैंने एक नाटक देखा था डबलिन में। क्या है डबलिन? क्या है? आयरलैंड की राजधानी है। बहुत पहले नाटक नहीं देखा था। इन विच, उस नाटक में द चीफ कैरेक्टर, जो मुख्य पात्र थे, वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। वो उसमें मुख्य पात्र क्या था? एक वयस्क अनाज का व्यापारी, मक्के का व्यापारी था। वो रहता का था इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। वो आयरलैंड के छोटे शहर के देहात में रहता था। वो अनाज व्यापारी। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज। वह जो अनाज व्यापारी था वो बहुत ही चिंताओं वाला, विचलित रहने वाला इंसान था। हिज हार्ट वॉज डिकी। उसका हृदय, अनाज व्यापारी का जो हृदय था, बहुत ही कमजोर था, विचलित हो जाता था, परेशान हो जाता था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम। और जो अनाज व्यापारी का भतीजा था वह उसे ठग रहा था, अर्थात ठग दे रहता था। हिज वाइफ हैड हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स ऑन ए हॉलीडे। और जो अनाज व्यापारी था उसकी पत्नी का भी बहुत ही शानदार मौज मस्ती वाला विचार, ख्याल था। एकदम बिल्कुल यह विचार था कि छुट्टियों में 10 पाउंड खर्च कर देती थी। टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम। पूर्ण रूपेण या पूर्ण रूप से कहा जाए या पूरी तरह से कहा जाए तो जीवन की रफ्तार जो था उस अनाज के व्यापारी के लिए, उसे वह पकड़ पाने में उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वह जीवन की रफ्तार को पर पकड़ पाना वो उसके बस की बात नहीं हो रही थी, उसके लिए संभव नहीं था। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और निराशा के क्षण में ही अटर्ड, वह व्यक्त करता था ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। और क्या होता था? वह बताता था कि उसके दिल में जब निराशा का क्षण हो जाता था तो बहुत ही रोना आता था, बहुत बुरी तरह से चित्कार पार कर रोता था। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन। और वो बताता है कि एक एरोप्लेन है, नाउ डेट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। एक नाव है जो अब क्या है, 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। नाउ डेट्स टू फास्ट। वो क्या है, मेरे लिए अब बहुत तेज हो गया है। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि समय के साथ सारे चीज के गति में हम लोग भी बदलाव देखे हैं, बढ़ी हुई परिस्थितियां आज के समय में देखे हैं। सेकेंड पैराग्राफ, फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचाइटिंग लाइन इन द प्ले। मेरे लिए जो यह पंक्ति है उस नाटक का बहुत ही मनमोहक है। द मैन्स कंप्लेंट, क्या था वो? जो मानव की शिकायत था, वाज सो ग्लोरियसली रेलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। जो उस अनाज का व्यापारी का जो नाटक में कहना अपने आप में उसकी जो शानदार स्थिति थी वो सिचुएशन के साथ मेल नहीं खा रही थी। क्योंकि वह कभी था रफ्तार को पसंद कर रहा था और कभी रफ्तार के साथ उसका मेल जोल नहीं हो रहा था। एंड बिसाइड्स, के अतिरिक्त, के अलावे, के बावजूद, बीइंग कॉमिक, मजाकिया हो रहा था सारा स्थिति। इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन। ये क्या था?
मुझे चोट पहुंचाता है, मुझे क्या करता है, मुझे परेशान करता है। यह क्या था, बहुत ही शानदार या बहुत ही अच्छा उदाहरण था। क्या, ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। वो क्या कहते हैं, जो आयरलैंड के निवासी हैं, जो उनका तरीका था, वो क्या करते थे, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्य को भी क्या करते थे, असमान रूप से वहां तक क्या है, पहुंच बनाने का प्रयास करते थे। ये अनाज व्यापारी जो थे वो सारे परिस्थितियों को समझने में असमंजस महसूस कर रहे थे, उसके बावजूद भी वह क्या था, रफ्तार को पसंद करता था। यही क्या था, मेल नहीं खा रहा था। यू सा व्हाट ओल्ड फूल मींट, आपने देखा वो कैसा बूढ़ा पागल का मतलब था, वो क्या बताना चाह रहा था, यह भी समझ में नहीं था। थर्ड पैराग्राफ, नोट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। यहाँ पर वह अनाज व्यापारी कहता है कि मैं तेज गति को नापसंद स्वयं नहीं करता हूँ। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर, मैं खुद आनंद लेता हूँ एक किसी कार में 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलाना। सो लॉन्ग एज, जब तक कि आई एम ड्राइविंग, जब तक कि मैं खुद कार चला रहा हूँ। एंड सो लॉन्ग एज, और जब तक इट इज़ नॉट माई कार, और ये भी है कि जब तक वो मेरी कार न हो। आई एडोर, मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी पसंद करता हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ द मशीन्स, मशीनों को, डैट हर्ल यू अबाउट द बैटरसिया, जो क्या है, आपको बैटरसिया तक पहुंचा देता है। कोई भी नाउन जब कैपिटल लेटर से होती है तो वह प्रॉपर नाउन होता है। डाइन इन लंदन, क्या है, डाइन मतलब यहाँ पर है डिनर। डिनर क्या है, रात का भोजन कहाँ करना है, लंदन में। एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, क्या है, और दोपहर का भोजन क्या करना है, अगले दिन कहाँ करना है, न्यूयॉर्क में। सीम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, वो क्या है, मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक अनुभव है। इनका यहाँ पर ये बता दूँ कि उनका कहना है कि कैसे कितना तेज़ी से सारे गति गुजर रहे हैं, गति हो रहा है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल, जो क्या करता है, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये क्या करता है, आनंद का, जो यात्रा के आनंद के सभी चीज़ों को क्या करता है, बाहर ख़त्म कर देता है, क्योंकि रफ्तार के कारण कुछ आनंद ही नहीं ले पाते हैं। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री वॉस इन समरसेट और स्पेन, क्या करते हैं, लेकिन याद करिए जो कुछ हद तक जो आप आनंद लेते हैं, कहाँ, जो समरसेट के गांव का जो बस में यात्रा करते हैं, या स्पेन के जो छोटे गांव के बस में जो सफ़र करते हैं, उसका आनंद का यहाँ पर आनंद ही नहीं ले पाते हैं। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह भी है कि यह जो है आपको नाटक का एक छिछला अभाव ही प्रस्तुत करता है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह एक प्रकार का क्या है, उत्तेजना है, आनंद है। आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। यहाँ ये भी बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो थे इस आनंद को नहीं भोग पाए थे, लेकिन हम लोग अवश्य रूप से एवं
कृतज्ञता पूर्वक आभार सहित इस आनंद को स्वीकार कर रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पर यह दर्शाने का प्रयास किया है कि एक रफ्तार एक शहर से दूसरे शहर, एक स्थान से दूसरे स्थान कितनी तेजी से पहुँच जाते हैं, कुछ आनंद ले ही नहीं पाते हैं यात्रा का। एक दूसरी जगह है जब हम लोग गाँव के बस में, स्पेन में या वटरसिया में यात्रा करते हैं तो सारे चीज़ों पर ध्यान देते हैं। Nowhere speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend as they naturally do to follow the pace of the machine। नहीं, जहाँ कहीं गति मेरे प्रति क्या है, हमारे तरफ से क्या हो जाता है, विरोध हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है, वह है कहाँ पर, जहाँ पर मानसिक क्या हो जाती है, क्रियाशीलताएं हमारे समय क्या कर देती है, झुकाव कर देती है, झुकाव हो जाती है समय के अनुसार। क्यों हो जाती है, जैसा टू फॉलो द पेस ऑफ द रफ्तार, जो क्या करता है, मेरे जो गति होता है स्वभाव के अनुसार उस गति को पकड़ने का प्रयास करता है। किसके गति को, मशीन के गति को पकड़ने या उसका अनुसरण करने का काम करता है। इन 3 पैरा पर आधारित हम लोग 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। पहला, व्हाट डिड द ऑथर सी इन द एसे द पेस फॉर लिविंग। तो जो लेखक है इस एसे का वो क्या है, एक नाटक देखता है। दूसरा, वेयर डिड द ऑथर सी ए प्ले। तो जो लेखक है वो डबलिन, जो आयरलैंड की राजधानी है, वहाँ पर नाटक देखता है। तीसरा, हु वाज द मेन या चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। तो इस जो नाटक में मुख्य पात्र कौन था, अन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एक वयस्क अनाज का व्यापारी मुख्य पात्र था। फोर्थ, वेयर डिड द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले लिव इन। जो यह नाटक का मुख्य पात्र है जो कहाँ रहता था, इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। क्या था, एक छोटे से शहर के गांव में, किसके, आयरलैंड के में रहता था। पांचवा, इन द स्टोरी द ऑथर ... रैपिड मूवमेंट। इस कहानी में, इस एसे में जो लेखक था रैपिड मूवमेंट अर्थात तेज गति को पसंद करता था। 6, व्हाट वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। चीफ कैरेक्टर क्या था, ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज। जो मुख्य कलाकार था वो क्या था, अनेक चिंताओं वाला व्यक्ति था। 7th, विच डज गिव यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। क्या है जो आपको नाटक का छिछला दृश्य दिखाता है। रैपिड मूवमेंट, जो तेज गति है उसके बारे में बात हो रही है। 8, विच टाइप ऑफ थिंकर डज द राइटर डिस्क्राइब इन द प्ले। जो लेखक हैं वो क्या है, किस तरह के विचार के रूप में प्रस्तुत किए थे। तो स्लो थिंकर के रूप में अनाज व्यापारी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 9th, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। अनाज व्यापारी को कौन ठग रहा था, हीज नेफ्यू, उसका भतीजा। हु हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे। तो कॉर्न मर्चेंट्स की बाप का 10 पाउंड छुट्टियों के दिन में खर्च करने का बहुत ही शानदार विचार था। क्वेश्चन, हुज हार्ट वाज डिकी। किसका हृदय बहुत ही कमजोर था, कॉर्न मर्चेंट, मक्का के व्यापारी का। 12th, व्हेन द कॉर्न मर्चेंट अटर ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हट। कब जो अनाज का व्यापारी था उसको महान रोना आता था, बहुत चित्कार पार के रोता था। इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, निराशा के क्षण में। 13th, फॉर होम द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच। तो जो
रफ्तार थी जीवन का वह बेमेल हो रहा था अनाज व्यापारी के लिए। 14th, हाउ डज द ऑथर ऑफ द स्टोरी इंजॉयड गोइंग इन ए कार एट, कैसे लेखक जो था वो कहानी में आनंद लेता है कार में जाते वक्त 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। 15th, what seems to be the most satisfactory experience for the author of the essay, तो यहाँ पर बोलता है कौन सा ऐसा तजुर्बा है, अनुभव है वह मनमोहक था, आनंददायक था लेखक के लिए इस एसे में। लंदन में रात का भोजन करना और अगले दोपहर क्या करना, न्यूयॉर्क में जो भोजन करना था वो बहुत ही क्या था, शानदार उदाहरण था। 16, हाउ वाज द कॉर्न मर्चेंट इन द एसे, इस एसे में अनाज का व्यापारी, मक्का व्यापारी कैसा था, वीक, कमजोर था। 17, व्हाट काइंड ऑफ नेचर डिड द कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ हैव, तो मक्का के व्यापारी का क्या था, विचार कैसा था, ए लेडी विथ फंटास्टिक नेचर। 18, एज फॉर द एसे, एसे के अनुसार व्हाट हैज बिकम फास्ट, तो ट्रैवलिंग क्या हो गया था, तेज हो गया था, न्यूयॉर्क लंदन तुरंत सफर कर लेना। 19, एज पर द एसे व्हाट डिड द ऑथर नॉट डिसलाइक, एसे के अनुसार लेखक क्या पसंद नहीं करते थे, द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ, क्या था, अर्थात पसंद करते थे तेज गति को जीवन में। 20, एज पर द ऑथर, लेखक के अनुसार विच टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट और डिजाइन टू, मतलब लेखक के अनुसार किस प्रकार का बौद्धिक परीक्षण का क्या किया था, तैयार किया गया था प्रारूप, टू मेजर मेंटल स्पीड, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी मिल रहा है, इसलिए पूरा वीडियो देखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।